वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है परम्यूटेशंस। आज की वीडियो में हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे, सिंबल फॉर परम्यूटेशंस देखेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है और टोटल कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है एन डिग्री के। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो देखिए, परम्यूटेशन का मतलब होता है एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, जिसमें परम्यूटेशंस में आप क्या करते हैं, कुछ आपके पास चीज़ें हैं और आपको अगर इनको ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अरेंज करना है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑफ ऑर्डर इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन। वही चीज़, सेम वही चीज़ ये भी है, ठीक है। बस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग टर्म्स में कह दी जाती है। परम्यूटेशन का मतलब होता है a 1-1 onto मैपिंग होती है ये, जिसको हम शॉर्ट में 1-1 onto को हम शॉर्ट में हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कह देते हैं। बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम सेट, इनफैक्ट फ्रॉम अ फाइनाइट सेट, फ्रॉम अ फाइनाइट सेट as to itself, बस वही परम्यूटेशन होता है। मान लीजिए एस आपके पास कोई भी सेट है और इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, तो फाइनाइट एलिमेंट्स आपके जो ये एलिमेंट्स दिखाने का तरीका है, ये सिंबल आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो। मान लीजिए अभी मैंने डॉट करके डिनोट किया है, फिर आपने वही सेट ले लिया एस और सेम उतने ही एलिमेंट इधर भी रहेंगे 3, 4, 5, 6। ओके, अब इसके बीच में कोई भी ऐसी 1-1 होनी चाहिए और ऑन टू होनी चाहिए। 1-1 का मतलब होता है इधर का एक एलिमेंट इधर के सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप होगा, ठीक है, और कोई दूसरा एलिमेंट इसी एलिमेंट से मैप नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं 1-1 मैपिंग। तो जैसे इसको इसमें मैप करा दिया, अब एक बार ये वाला एलिमेंट इससे मैप हो चुका है, ये एलिमेंट अब और किसी के साथ मैप नहीं होगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमने एक रैंडमली एक ऐसा ही 1-1 मैपिंग बना दी। ऑन टू इसलिए, ऑन टू का मतलब है इधर का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इधर का हर एक एलिमेंट के लिए आगे किसी न किसी एलिमेंट से एक मैपिंग होनी चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, तब हम इस मैपिंग को 1-1 और ऑन टू कहते हैं। बस यही परम्यूटेशन है। तो ये हो गया आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन। अब हम इसे सिंबल्स में देखते हैं कि सिंबल में परम्यूटेशन कैसे दिखाई देगा। देखिए, तो सिंबल डिपेंड करता है आपने सिंबल कैसे लिया हुआ है। ऐसे मान लीजिए आपने इसमें जो एलिमेंट है उनको आपने A1, A2, A3, मान लीजिए अभी 3 ही लेके चलते हैं, 3 में आपने डिनोट कर दिया है। दूसरा सेट ले लिया आपने A1, A2 और इसमें भी A3 हो गया। A1 को A2 में मैप करा दो, A2 को A3 में मैप करा दिया, A3 को A1 में मैप करा दिया, ठीक है। तो ये भी एक परम्यूटेशन हो गया जिसमें 3 सिंबल वाला ऐसा हमने यूज़ किया हुआ है। तो इसको डिनोट करने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे करके डिनोट करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, ऊपर हमने A1, A2, A3 लिख दिया। अब हम इसके नीचे लिखेंगे कि A1 किस में मैप हो रहा है, A2 में, A2 किस में मैप हुआ है आपका, A3 में, A3 किस में मैप होगा, A1 में, ठीक है। या फिर एक तरीका ये भी होता है, यहाँ पे तो आपको पता है कौन सा एलिमेंट किस में मैप हो रहा है। मान लीजिए आपको पास नहीं पता, आप अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अगर आपने A1, A2 डॉट 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 AN करके लिख दिया है, तो आपको नहीं पता कौन किस में मैप हो रहा है, A1, A2 डॉट 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 AN, तब हम उस केस में हम परम्यूटेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, A1, A2 डॉट 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 AN, और इसके नीचे आएंगे A1, A2 ही, बट आपको ये नहीं पता कि A1 के नीचे क्या आना चाहिए, तो हम उसे रैंडमली एक सीक्वेंस दे देते हैं जिसको हमने नाम करके पढ़ दिया B1, B2 डॉट डॉट BN। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि B1, B2 अलग होंगे, B1, B2 इसी S के ही एलिमेंट्स होंगे, बट A1 के नीचे किसको रखना है, A2 किससे मैप हो रहा है वो हमको नहीं पता, इसलिए हम जनरलाइज्ड इस फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला नोटेशन। ये हो गया दूसरा नोटेशन जब A1 और B1 की फॉर्म में लिखते हैं। और एक होता है तीसरा नोटेशन जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, वो है हम मान लीजिए S में आपके N एलिमेंट्स हैं या N सिंबल है, तो हम उन किसी भी सिंबल को, नंबर ही है N तक होंगे, तो हम उसे ऐसे डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने लिख लिया 1, 2, 3,
तो अगर ये सिंबल आपने A1 B1 की जगह 1 2 3 करके डिनोट कर लिया है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 आएंगे। मान लीजिए 1 2 की मैप हो गया 2 1 में 3 3 में, तो ये इसको कैसे लिखेंगे इस परमुटेशन को, 1 2 के पास जा रहा है, 2 1 से मैप हो रहा है, 3 3 से मैप हो रहा है, तो ये भी एक परमुटेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको परम्यूटेशन के सिंबल में कोई भी डाउट नहीं होगा। परम्यूटेशन का क्या मीनिंग होता है, कई बार ऐसे नोट किया होता है, बट ये जितने भी बी है ये इन्हीं एज में से ही होंगे, हमें नहीं पता कौन सा कहाँ पे है, तो इसलिए हमने इसको जनरल परम्यूटेशन दिखाने के लिए हम इसमें B1 B2 लिख लेते हैं। और एक नोटेशन आपका ये होता है जब हम इसमें 1 2 3 की फॉर्म में हम इसमें लिखते हैं। दूसरी चीज़ आती है डिग्री। किसी परम्यूटेशन की क्या डिग्री होती है, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। तो डिग्री ऑफ परम्यूटेशन का मतलब होता है जितने उसमें नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वही उसकी डिग्री हो गई। जैसे कि इसमें 1 2 3 3 तक यूज़ है, तो इसमें कितने सिंबल यूज़ हुए हुए 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री का परम्यूटेशन है। इसी तरीके से अगर मैं 4 डिग्री का परम्यूटेशन बनाऊँ तो 1 2 3 4 4 3 1 2 ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये एक 4 डिग्री का परम्यूटेशन है। ओके, तो आई होप आपको डिग्री भी क्लियर हो गई। अब जैसे चूंकि परम्यूटेशन तो नया वर्ड है बट है ये मैपिंग ही, तो मैपिंग एक आइडेंटिटी मैपिंग भी होती है। तो आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब होता है जब सेट के एलिमेंट सेम उसी एलिमेंट में मैप हो जाते हैं तो आइडेंटिटी मैपिंग होती है। मान लीजिए A1 A2 A3 है, यहाँ पे भी हमने A1 A2 और A3 लिखा है, तो जब A1 A1 में मैप हो, A2 A2 में मैप हो, A3 A3 में मैप हो, तो ये भी तो एक 1 1 और ऑन टू ही मैपिंग है, तो ये भी एक परम्यूटेशन है। बट इस परम्यूटेशन को, क्योंकि ये मैपिंग कैसी मैपिंग कहलाती है, आइडेंटिटी मैपिंग कहलाती है, तो ये परम्यूटेशन कहलाता है आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन। या फिर इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 1 1 में मैप हो रहा है, 2 2 में मैप हो रहा है, 3 3 में मैप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो ये एक कैसा परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो कितने भी सिंबल हो आप उसका आइडेंटिटी परम्यूटेशन बना सकते हैं। मान लीजिए आपके 5 सिंबल हैं, तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5, ये एक इसका आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, हमने ये परम्यूटेशन कवर कर लिया, सिंबल फॉर परम्यूटेशन कवर कर लिया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। किसी भी नंबर ऑफ सिंबल अगर आपके फिक्स है तो आप कितने परम्यूटेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास स्टार्ट कर लेते हैं 1 से, फिर हम इसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास मान लीजिए एक ही सिंबल है, यानी कि केवल S में जो है वो एक ही एलिमेंट है जिसको हमने 1 से डिनोट कर लिया है, तो इसमें कितने परम्यूटेशन बनेंगे, 1 तो 1 ही से मैप होगा, तो एक ही परम्यूटेशन बना। 2 सिंबल हैं अगर तो 1 2, तो आपको पता है एक परम्यूटेशन बनेगा 1 1 से, 2 2 से मैप हो जाएगा, और एक बनेगा आपका 1 को 2 से मैप करा दो, 2 को 1 से मैप करा दो। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 सिंबल हैं 1 2 3, तो आपके पास क्या क्या बनेगा, 1 2 3, पहले हम लिख लेते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो देखो 1 2 3 को किससे मैप कराना है, 1 को 1 से मैप करा दिया, 2 को 2 से, 3 को 3 से। 1 को 1 में ही रहने देते हैं, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। 2 को 2 में ही रहने देते हैं, इनकी इमेजेस आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। 3 को 3 में ही रहने देते हैं और इनकी इमेज जो है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 मैपिंग बन गई। अब क्या कर लेते हैं, अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपके पास 1 2 3 बन गया, 1 3 2 बन गया है, 3 2 1 बन गया है। ठीक है, फिर आपका 2 1 3 भी बन गया है। अब बात आ रही है यहाँ पे 1 को किस में मैप करा दो, 2 में मैप करा दो, इसको 3 में मैप करा दिया और इसको 1 में मैप करा दिया। ठीक है, और लास्ट आपके पास बचता है, इसको 3 को फिक्स कर दो और आगे से आप इन दोनों को मैप करा दो, 3 1 और 2। तो इस तरीके से अगर आप, अब आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 1 में भी मैप हो गया, 1 3 से भी मैप हो रहा है, 1 2 से भी 2 टाइम्स मैप हो गया। ठीक है, तो ये आपके टोटल 6 परम्यूटेशन बनेंगे जब आप 3 सिंबल यूज़ कर रहे हो। अब इसको जनरलाइज कैसे करोगे, देखो अगर आपके पास सिंबल है A1 A2 डॉट 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 n सिंबल आपने ले लिए, दूसरे भी सेट में ऑब्वियसली बात है सेम सेट से सेम सेट में मैपिंग होती है, इसमें भी n सिंबल हो गए। अब देखिए A1 को मैप कराने के पास कितने ऑप्शन हैं, टोटल n ऑप्शन है। A1 को इन n में से किसी से भी मैप करा सकते हैं। अब अगर किसी में से भी मैप हो गया तो अब कितने बच गए,
एक तो खत्म, क्योंकि 1 1 है, अब ये किसी दोबारा से किसी भी मैप नहीं होगा। तो अब कितने बने टोटल, n-1 बचे हैं केवल। तो A2 के पास कितने ऑप्शन है, n-1। इसी तरीके से फिर 2 एलिमेंट कम हो गए, A3 के पास 2 कम ऑप्शन होंगे, यानी कि n-2 ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसे करते करते जब n-1 एलिमेंट मैप हो जाएंगे तो लास्ट वाले के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी को हम फैक्टोरियल n कहते हैं। अगर हम 3 सिंबल के ऊपर बात करें तो 1 2 3 1 2 3। 1 के पास कितने ऑप्शन है मैप होने के, 3 ऑप्शन है। अब एक मान लीजिए किसी में भी मैप का, अब कितने ऑप्शन बचे, 2 के पास कितने ऑप्शन है, 2। अब 2 किसी से मैप हो गया, 3 के पास कितने ऑप्शन बचे, एक तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल कितने हो गए, 6। तो इसीलिए अगर आपके पास s जो है वो एक n डिग्री का परमुटेशन है तो उसमें टोटल कितने n डिग्री के n सिंबल हैं इसमें, तो कितने n डिग्री के परमुटेशन पॉसिबल हैं टोटल, फैक्टोरियल n। तो देखो 1 में 1, 2 में फैक्टोरियल 2 2 के बराबर आएगा, 3 में फैक्टोरियल 3 6 के बराबर आएगा। ऐसे अगर 4 सिंबल्स हैं 1 2 3 4, तो टोटल कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, फैक्टोरियल 4, यानी कि 24 परमुटेशन बनेंगे 4 सिंबल्स के ऊपर। ओके, तो आई होप आपको ये परमुटेशन और इसके जो बेसिक चीज़ें थी, इनका जो सिंबल और नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने पॉसिबल हैं, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम परमुटेशंस की और जो कंसेप्ट है, यानी कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इक्वालिटी ऑफ परमुटेशन क्या होती है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।